जय श्री महाकाल मित्र। आज से इस YouTube के माध्यम से हम आपके साथ यंत्र मंत्र तंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और आशा करता हूँ ये आप अपनी भलाई के लिए या किसी की दूसरे की भलाई के लिए इस मंत्र यंत्र और तंत्र का प्रयोग करेंगे। किसी योग्य गुरु के संरक्षण में इन साधनाओं का आरंभ करेंगे और जिंदगी में खुशहाली, खुशी, लाभ आपके साथ साथ चले। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मित्रों, सभी का स्वागत है आज की इस सच्ची घटना में। ये घटना है दो लड़कों की जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपनी माँ को छोड़ना पड़ा। उम्र ही कुछ ऐसी होती है जब हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तों की अहमियत बदल जाती है। तो ऐसा क्या हुआ था राहुल और अमित के साथ में? क्यों वो बाद में पछताए और कौन सी वो घटना थी जो उनकी रूह तक कांप गई? मित्रों, बात है दो जवान लड़कों की, राहुल और अमित। बड़े भाई का नाम था राहुल और छोटे भाई का नाम था अमित। राहुल और अमित अभी दोनों ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अभी राहुल का फाइनल ईयर चल रहा था और अमित अभी फर्स्ट ईयर में अमित ने एंट्री ही की थी। साल बीता, अमित अब सेकंड ईयर में आ गया और राहुल की पढ़ाई पूरी हो गई। राहुल ने आगे एमए के लिए एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर दी, एमए पास करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे करते करते राहुल ने एमए पास की। वहीं एमए में उसको मिली एक लड़की जिसे उसे आंखों ही आंखों में उसे प्यार हो गया और दोनों ने अपने जीवन को एक साथ निभाने की कस्में खाई। दोनों ने ये वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और हम शादी कर लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों के माता पिता, राहुल के और लड़की का नाम था अंजलि, राहुल और अंजलि के माता पिता जो दोनों ही इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन दोनों कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की, जहाँ पर उसने अमित को बुलाया और अमित के साथ साथ उसके और भी दोस्त थे, वहीं अंजलि की और सहेलियाँ थीं। ये तो सबको पता था कि घर वाले दोनों के ही खिलाफ हैं। वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि हम वापस उनके पास जाएं। डरते डराते दोनों ने शादी करने के बाद उस शहर से दूर जाने का फैसला कर लिया। अब जब दोनों शहर के बाहर एक जगह रहने लगे, वो जगह थोड़ी सुनसान थी, पैसा अभी इतना अधिक पास नहीं था, तो उन्होंने किसी चीज़ का भी ख्याल ना करते हुए, किसी चीज़ की जांच पड़ताल ना करते हुए एक कमरे को किराए पर ले लिया। अब दोनों हंसी खुशी वहाँ रहने लगे। वहाँ पर रहने के एक हफ्ते बाद में अचानक रात में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उनको ऐसा लगा जैसे कि उनकी छत पे कोई चल रहा है। दोनों ने चीज़ों को इग्नोर कर दिया। उनको लगा शायद ऐसा हो कि हमारा भ्रम है और हमें ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। कोई बात नहीं, रात निकल गई। अगली रात फिर जब वो दोनों लेटे हुए थे और कुछ म्यूज़िक सुन रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि अचानक शायद किसी ने आवाज़ दी। उनको लगा शायद ये आवाज़ इस म्यूज़िक से आई थी। समझ नहीं पाए कि हुआ क्या था। कुछ क्षण के बाद दोबारा से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। दोनों घबरा गए। दोनों को लगा अनजान शहर, अनजान जगह, रात का सन्नाटा, रात के 3 बज चुके हैं। अचानक से ये लड़की कहाँ से आई और किसकी आवाज़ है? लड़की लगातार दरवाज़ा पीट रही थी, ठक 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 ठक, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, घबरा गए, बुरी तरह कांपने लगे कि दरवाज़ा खोलें या ना खोलें। लड़की चीखने लगी कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो ये मुझे मार देंगे, दरवाज़ा खोलो नहीं तो ये मुझे मार देंगे। दोनों घबरा गए कि दरवाज़ा खोलें या ना खोलें। ऐसा 3-4 बार हुआ।
उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर जाकर बैठ गए, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया। कोई बात नहीं, रात निकल गई। दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। अनजानी जगह, अनजाने लोग, बात करें भी तो किससे करें। नवविवाहित जोड़ा जिसे कोई नहीं जानता था और जिन लोगों को घर वालों की सपोर्ट भी नहीं थी। उसने अपने भाई अमित को बुलाया कि भाई आज रात तू मेरे यहाँ आ, हम साथ में मिलकर समय बिताएंगे। कोई बात नहीं। अचानक से दोनों कहने लगे कि भाई हमें किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और तू आज रात यहाँ पर रुक जा, कल सुबह निकल जाना क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और रात में जाना ठीक नहीं रहेगा। अमित भी मान गया। अमित ने कहा ठीक है भैया भाभी, आप चले जाइए, मैं रात को रुक जाऊंगा। अब अमित रात को सोया ही था। जो वो बेड पर लेटा, उसको ऐसा लगा जैसे कि शायद साइड से कोई निकल के गया। अमित घबरा गया। अमित चौंक कर उठा। अमित ने देखा कमरे में कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद अमित अपने मोबाइल फ़ोन में लग गया, कुछ मैसेज देख रहा था, कुछ रील्स चला रहा था। अचानक से उसे लगा कि छत पे कोई चल रहा है। उसे लगा शायद हो सकता है यहाँ कोई रहता हो, आस पड़ोस में कहीं की आवाज़ आ रही हो तो वो शायद इस छत पर आ रही है। लेकिन फिर रात के 3 बजे और वही आवाज़ें फिर से लौटी। फिर से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ें आईं। अमित घबरा गया कि ऐसा क्या हुआ, क्या मुझे दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए। अमित अब ये सोच ही रहा था कि अचानक से आवाज़ें आने लगी, रोने की, चिल्लाने की, कि ये मुझे मार देंगे, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। अमित को लगा शायद कोई लड़की है जो किसी प्रकार से परेशानी में है, उसे हो सकता है मेरी मदद की ज़रूरत हो। अमित ने अभी दरवाज़ा खोला ही था। जैसे ही अमित दरवाजे के बाहर निकलता कि यकायक मानो उसके गले में पड़े ताबीज़ ने उसको रोक लिया। अमित दरवाज़ा खोलने वाला था कि अचानक से उसे ऐसा लगा कि शायद उसको उसकी माँ ने आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो रुक गया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला और आवाज़ें आनी बंद हो गई। अमित को लगा कि अचानक इतनी सारी आवाज़ें आ रही थीं, ये अचानक बंद कैसे हो गई। कुछ समय के लिए अमित वहीं कमरे में स्तब्ध बैठ गया। बहुत दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। अमित को लगा कि इस चीज़ का ज़रूर कोई ना कोई राज है, मुझे इस राज को जानना चाहिए। सुबह की पहली किरण हुई। सुबह के 5 बजे थे। अमित ने राहुल का और अंजलि का इंतज़ार भी न किया और वो गांव से बाहर निकल गया। अपने घर से बाहर निकला, आसपास के लोगों के पास पहुंचा और वहां जाकर कहने लगा कि रात को क्या आपको भी कोई आवाज़ सुनाई दी थी? कोई लड़की यहाँ पर, किसी के साथ कुछ हुआ है क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी लड़की को मदद की आवश्यकता हुई। गांव वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले तुम्हारे पास भी आ गई वो? अमित बड़ा हैरान कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, ऐसे कैसे मेरे पास कोई आ सकता है। तो गांव वालों ने कहा बेटा घबराओ मत, यहाँ इस गांव में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण आज भी वो लड़की बेचैन हुई रातों को दरवाजे खटखटाती है, रातों को मदद मांगती है। बस दरवाज़ा नहीं खोलना होता। आज तक उस लड़की ने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो भी कोई व्यक्ति बाहर दरवाज़ा खोलकर आ जाता है वो या तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है या वो कुछ बताने के लायक नहीं रहता। अमित घबरा गया। अब अंजलि और राहुल जैसे ही दोपहर को वापस आए, अमित ने एक क्षण की भी देर न लगाई। अमित, राहुल और अंजलि उसी समय उस जगह को छोड़कर वहाँ से निकल गए। आकर सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ को ऐसा लगा शायद ही मुझे मनाना चाहते हैं इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन माँ ने जब उस जगह जाकर देखा तो वास्तव में भी वो घटना हुई थी। माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं हमारे पास रहिए और दोबारा कभी भी मुड़कर उस गांव की तरफ मत देखिएगा।
लेकिन दोस्तों वास्तव में आज भी वो लड़की छलावे की तरह कभी दरवाजे खटखटाती है, कभी लोगों की छतों पे घूमती है और कभी मदद की गुहार लगाती है। वास्तव में एक हत्या करने वाला तो हत्या कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है उसको जो उस चीज़ से परेशान होता है। वो चाहकर भी इस दुनिया से नहीं जा पाता, उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाती, और यही कारण है कि वो आत्माएं अक्सर कभी मदद मांगती हैं, कभी बदला लेती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी सच्ची घटना है, कोई ऐसा वाकया है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल पर ज़रूर भेजें। आज की इस कहानी में इतना ही, जो एक सच्ची कहानी है। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली।